मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे बयानात के बारे में क्या कहूँ जो हमें सबको नज़र आ रहा है कि या तो दबाव की वजह से सामने आए हैं या कोई ज़बरदस्ती हुई या किसी स्क्रिप्ट की वजह से सामने आ रहे हैं। मैंने उस्मान दार साहब का इंटरव्यू रात को नहीं आज सुबह देखा, और जब मैं देख रही थी तो अलीना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई ईद का शो देख रही हूँ। जैसे हमारे होते हैं ना सियासतदानों के साथ अक्सर गपशप हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, आपने सियासत में आप क्यों आए, आपके घर वालों पे क्या असर पड़ा, इस किस्म की बातें हो रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जिस शख्स का इंटरव्यू हो रहा है वो पिछले 20 दिन से या 1 महीने से गायब थे, लापता थे, किसी को नहीं पता था कि वो किधर हैं। इतने लूप होल्स थे। उस्मान दार साहब ने जो कहानी बैठ के उस इंटरव्यू में सुनाई, जो मुझे आपको हम सबको शायद नज़र आ रहा था, लेकिन जो इंटरव्यू कर रहे थे शायद उनको नज़र नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। उस्मान दार साहब कहते हैं कि मैं पिछले 20 दिन मैं चला गया, खुद ही चला गया सोचने के लिए कि मैं क्या मेरा लाया अमल होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस पार्टी पॉलिसी के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। 20 दिन आप गायब हो गए, आपने घर में किसी को नहीं बताया, ना आपकी बीवी को पता था, ना आपकी वालदा को पता था। वो अदालतों में फिरते रहे, अपील करते रहे कि उस्मान दार को बाजियाब किया जाए, लेकिन आप कहते हैं कि मैं तो खुद ही चला गया, मैं खुद ही सोचने के लिए चला गया। बल्कि अभी भी अलीना, अगर आप उस्मान दार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो उसकी जो पिन ट्वीट है वो क्या है, वो उनकी वालदा की वीडियो है जिसमें वो अपील कर रही है चीफ जस्टिस से कि मेरे बेटे को ढूंढे, मुझे नहीं पता कि वो किधर है। दूसरी बात जो उस्मान दार साहब इस इंटरव्यू में करते हैं, वो कहते हैं कि 2 ग्रुप्स थे पीटीआई में, एक तसादम चाहते थे और एक जो थे वो मफाहमत और फौज के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते थे, और मैं दूसरे ग्रुप में था, मैं चाहता था एस्टैब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात हों। अब उस्मान दार साहब, और फिर उन्होंने इमरान खान साहब पे भी बड़ी तनकीद की। अब उस्मान दार साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या राय रखते थे 2 दिन पहले गायब होने से, वो आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाएं, वहाँ पे सारी सोशल मीडिया पे उनके ट्वीट्स मौजूद हैं। वो 9 मई वाले दिन क्या बयानात दे रहे थे वो भी उनके सोशल मीडिया पे अभी तक मौजूद है। और सबसे हैरानी की बात है लीना कि 40 मिनट के इंटरव्यू जो कर रहे थे, उन्होंने एक बार भी उस्मान दार से नहीं पूछा उस वाक़ये के बारे में जो हम सब ने सोशल मीडिया पे देखा, जो उनकी वालदा के साथ हुआ, जो पंजाब पुलिस ने उनकी वालदा के साथ किया। या इस इंटरव्यू में एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप 1 महीने के लिए गायब हो गए और आपने किसी को घर में बताया ही नहीं, आपने किसी से राब्ता नहीं किया, वो घबरा के अदालतों में फिर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि आप किधर हैं। तो देखिए लीना, हम लोग अक्सर, वैसे मैं देख रही थी कि मजाक बन गया है ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लोग हंसते हैं। हमें नहीं पता, मुझे आपको इस पैनल पे किसी को नहीं पता कि उनके घर वालों पे या उन पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहूंगी कि उस्मान दार की सियासत पे आप तनकीद करें, आपको इख्तिलाफ है, बिल्कुल होना चाहिए। इमरान रियाज पे तनकीद करें, परवेज़ इलाही पे तनकीद करें, लेकिन अपनी इंसानियत ना भूलें। ये जो सियासतदान है हमारे, और मुझे बड़ी हैरानी होती है और अफसोस भी होता है कि ये सीजन्ड हमारे सियासतदान हैं, इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन आज ये खामोश हैं। कोई नहीं पूछ रहा कि शेख रशीद किधर है, कोई नहीं पूछ रहा कि उस्मान दार 20 दिन किधर थे, कोई नहीं कह रहा कि जो परवेज़ इलाही के साथ हो रहा है, एक 70 साल के आदमी के साथ हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो मेरी, देखिए, मैं एक आखिरी चीज़ है लीना, आई एम सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया है। देखिए, 9 मई के बारे में मेरी जो राय है वो ये है कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्री प्लानिंग ज़रूर हुई है कहीं ना कहीं पीटीआई में। जिस किस्म के बयानात 9 मई से पहले आ रहे थे, 9 मई वाले दिन जो वाक़यात हुए, ऐसा लग रहा था कि बिल्डअप हो रहा था कि इस किस्म के हालात बने। लेकिन मेरी राय, मेरी सोच, मैं अदालत तो नहीं लेके जा सकती ना, मैं अदालत क्या लेके जा सकती हूँ, सबूत। तो सबूत जाके रखें, बजाय इसके कि इन लोगों को ज़बरदस्ती लाके इनसे इंटरव्यू करवाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएं।